नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आपको लास्ट की अपनी क्लास में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा चुका हूँ और आज हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? अधिकारक या अधिकार वाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, ये है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब है अधिकारवाचक सर्वनाम। तो चलो हम सबसे पहले इसको टेबल के द्वारा इसको समझते हैं। इसमें कि सबसे पहले हम सीखेंगे नॉमिनेटिव केस, देन पजेसिव प्रोनाउन एंड देन पजेसिव एडजेक्टिव। तो जितने भी हमारे जैसे कि आई, यू, वी, ही और सी, इट, दे, ये सभी क्या हमारे नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, और इनका ही पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि आई का क्या होता है? माइन, यू का योर्स, ठीक है, वी का आर्स, सी का हर्स, ही का हिज, इनका कुछ नहीं रहता, और दे का देयर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आई का हो गया माई, योर, आर, हर, हिज, इट्स एंड देयर। अब नॉमिनेटिव केस को, पजेसिव प्रोनाउन को, पजेसिव एडजेक्टिव को हम किस तरह से यूज करते हैं, इनका किस तरह से अपना प्रयोग करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि कभी कभी किसी सेंटेंस यानी कि वाक्य, तो वाक्य में पजेसिव प्रोनाउंस जो का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, इस लाइन को फिर दोबारा से अच्छे समझते हैं कि सेंटेंस में, किसी वाक्य में पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो हमारी किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में, जैसे वाक्य यहाँ पे लिखता हूँ, योर्स इज अ न्यू बाइक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है, वर्ब कौन सी है? हमारा इज। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा हुआ? योर्स। ठीक है, तो योर्स के रूप में भी होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी होता है वर्ब के। लेकिन इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि योर बाइक इज अ न्यू बाइक, मतलब तुम्हारी जो बाइक है वो नई है ना। जैसे कि अभी ली हो किसी ने, तो वो नई है। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, दूसरा वाक्य देख सकते हैं, हर्स इज अ ब्यूटीफुल पैलेस। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्ब का यहाँ पे यूज हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के साथ में सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हुआ है हर्स, जिसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? हर पैलेस इज अ ब्यूटीफुल पैलेस, यानी कि उसका जो महल है वो अच्छा है, सुंदर है ना। तो और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कि किसी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउंस, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े थे, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज और देयर्स। तो ये क्या है? ये हमारे सभी पजेसिव प्रोनाउंस है, यानी कि जो हमारे अधिकार, ठीक है, इसकी सहायता से हमको मालूम चलता है कि ये चीज किसकी है या कौन सी वस्तु किसके से बिलोंग करती है। भाई सपोज करो यहाँ पे कोई बाइक है, ठीक है, अब बंदा कोई बैठा है इसके ऊपर। अब ये इसका क्या होगा? जो बंदा इसे चला रहा होगा, हमको तो दूर से देख के ये लगेगा ना इसका ओनर होगा। तो
ऐसी ही यानी कि जिन शब्दों से या वर्ड से ये मालूम चलता हो कि ये वस्तु किसकी है या कुछ भी चीज जो हमें किसी अधिकार की विशेषता बताता हो या अधिकार के बारे में बताता हो कि ये चीज उसकी है, तो उसको हम पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं, है ना। तो ऐसी ही इसमें देख सकते हैं सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब नीचे ही हम क्या कह रहे हैं कि सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, यानी कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होंगे वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में ही हम इनका यूज कर सकते हैं किसी भी वाक्य में। ठीक है, अब इसका हमने भाई पजेसिव प्रोनाउंस का वर्ब के सब्जेक्ट के साथ में तो एग्जाम्पल समझ लिए, अब ऑब्जेक्ट के साथ में भी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि सी हैज लॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ वर्ब है ये हैज, ठीक है, और लॉस्ट माय पेन एज वेल एज योर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा माय पेन, और यहाँ पे योर्स क्या है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे योर्स। यानी कि हमने ऊपर देखा कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउंस यूज हो सकते हैं, ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ में भी यूज हो सकते हैं, यानी कि होते हैं। ठीक है, अब जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे सी हैज लॉस्ट माई पेन एज वेल एज योर पेन, यानी कि उसने मेरी तो पेन खो दी, साथ ही साथ तुम्हारी भी पेन खो दी है, यानी नुकसान हम दोनों का कर दिया है, तो खुशी मत बनाना। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही हैज स्टोलन माई बुक्स एज वेल एज योर्स, यानी कि भैया उसने मेरी तो चुराई ली, साथ में तुम्हारी भी किताबें चुरा ली है, यानी कि आटे के साथ में क्या कहते हैं घुन भी पिसता है ना, चलो गैस जो भी है, तो वो मैटर हो चुका है यहाँ पे। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारा वर्ब है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के भी ही ऑब्जेक्ट के साथ में भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं he has stolen my books as well as your books। किस सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जो प्रीपोजिशन होगा जो हमारे दो सेंटेंसों को जोड़ता है उसके रूप में भी होता है। आई प्रिफर योर हेल्प, ठीक है, टू हर्स, तो यहाँ पे टू क्या है प्रीपोजिशन है ना, और हर्स पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हम और देख सकते हैं, योर परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन माइन, तो यहाँ पे देन क्या है प्रीपोजिशन और माइन पजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही हो कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है। पजेसिव यानी कि जो हमारी जो किसी के अधिकार के बारे में बता रहा हूँ, है ना, और माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप कुछ वर्ड्स हैं, जैसे में कि यहाँ पे आप ध्यान से इन सबको देखें, वर्ड्स को देखें, साइट, फेवर, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, लीव, सेपरेट, एक्सक्यूज पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, तो इनके साथ में हम कभी भी पजेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। यदि आपको कहीं ऐसा मिलता है तो वो गलत है। और एक चीज और, कभी भी हम एस से पहले जब पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम कभी भी एस से पहले अपोस्ट्रोफी का यूज साइन का हम नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं योर्स, इट्स, हर्स, यानी कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका प्रयोग अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये गलत होगा। याद रखना आपको, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना।
ठीक है, हमेशा कैसे यूज करेंगे, जैसे डिड यू फाइंड इट्स बेल, ठीक है, यानी कि हमको इस तरह से यूज करना है, इस तरह से यूज इसका नहीं होता। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, ठीक है, जेरेंड के पहले होता है हमेशा, जैसे कि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विनिंग द कप, तो यहाँ पे जेरेंड क्या है, विनिंग द कप, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे क्या है, हिज, तो ये क्या हमारा, ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो, शी वॉज नॉट प्राउड ऑफ हर डूइंग वेल इन द मैच, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, ये जेरेंड है, इसको जेरेंड बोला जाएगा। और इससे पहले क्या यूज हमारा प्रयोग हुआ, जेरेंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर आपको छोटी सी बात देखो दोस्तों, और कोई याद और रखनी है, वो है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जितने भी होते हैं, जो आप ऊपर वाली टेबल से देख सकते हैं, का प्रयोग नाउन के पहले नहीं करते, ठीक है। नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। फिर आप एक बार फिर ध्यान से सुनना कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं करते हैं हम लोग, किसका, पॉजेसिव प्रोनाउंस का, ठीक है। नाउन के पहले कभी भी प्रयोग नहीं होता है, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाएगा नाउन से पहले, ठीक है। जैसे आप सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, योर्स कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर येस्टरडे, यानी कि तुम्हारी कार खराब थी उससे पहले। लेकिन यहाँ पे क्या, योर्स, ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी जो किसकी विशेषता बताता हूँ, जो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस के मेरे आने वाली अपकमिंग क्लास में आप देखोगे, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, योर कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, ना कि ये वाला सेंटेंस गलत है और ये हमारा सही है, ठीक है। दिस इज माई पेन, यहाँ पे भी क्या आप देख सकते हो, सेंटेंस में आप देख सकते हो कि नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये नाउन है और इससे पहले क्या हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो। And if you like this video class, so please like and share and subscribe my YouTube channel and keep supporting me. I need your support, ठीक है, मुझे आपके भी सपोर्ट की जरूरत है, so that in my upcoming classes I will be teaching you the great things. आपको मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। I will try to give my best, और मैं जल्दी ही अपना स्पोकन कोर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है, उस जिसमें कि आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। But for that you have to just connect with me and keep learning and keep supporting me so that I can teach you, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, इसलिए आपको सपोर्ट करना है। और मैं जिस बंदे ने या जिस भी छात्र ने, स्टूडेंट ने ये वाली क्लास जो मैंने पर्सनल प्रोनाउंस की पढ़ाई थी उसकी छूट गई हो, तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी पहली क्लास का, प्रोनाउन की पहली क्लास का लिंक मिल जाएगा। और चलो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड टाइम अगेन।